बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। यूनिक कॉलेज नंबर पाटन में बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सतना जिला के एनएसएस अधिकारी डॉक्टर क्रांति मैडम और हमारे अमरपाटन के प्रोग्राम अधिकारी श्रीकांत सर यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और साथ ही हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर सर आदरणीय निलेश सर यहाँ उपस्थित हुए हैं और यूनिट के कोऑर्डिनेटर शिवम तिवारी सर है। मैं आदरणीय डायरेक्टर सर को आमंत्रित करूंगा कि श्रीकांत सर और डायरेक्टर क्रांति मैडम करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये एनएसएस का प्रोग्राम है ये 24 सितंबर 1969 से चालू है। उस समय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर बीके राव, उनके सहयोग से उनके संचालन में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और तब से अनवरत ये चालू है। और सभी महाविद्यालय के सभी क्षेत्रों में ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि हमारे जो महाविद्यालय में यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हुए हैं वो भी आपको मार्गदर्शित करेंगे। मैं यहाँ इस मंच से सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी जो हमारे कोऑर्डिनेटर है शिवम सर को आमंत्रित करूंगी कि सर भी आपको जो यहाँ के हमारे कॉलेज महाविद्यालय के गायक यूनिट के अधिकारी हैं वो भी मैम और सर के स्वागत के लिए 2 पंक्तियां कहेंगे। इसके बाद ही हम अपने जो यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग प्रदान रहा तो हमारी यूनिट महाविद्यालय और अमरपाटन क्षेत्र का एनएसएस यूनिट जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। धीरे धीरे चलते रहिए और आगे बढ़ाने का और मार्गदर्शन आपको हम देंगे और हमको मैडम मार्गदर्शन देती रहती हैं। धन्यवाद। एनएसएस का वैचारिक रुझान महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। बहुत ही उचित वाक्य है एनएसएस का, डू नॉट बट यू। जो हमारे एनएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं हम इनको बोलते हैं एनएसएस स्वयं सेवक। ये जो एनएसएस स्वयं सेवक होते हैं ये सभी क्षेत्रों में आपका प्राथमिक उपचार हो, आपके क्षेत्र का समाज सेवा का कोई कार्य हो, श्रमदान हो, वृक्षारोपण हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, बाल शिक्षा हो या इसके साथ ही स्वच्छता एवं लोगों को शिक्षित करना, रक्तदान करना, इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। हमारे अमरपाटन जो गवर्नमेंट महाविद्यालय है वहाँ से अपने अमरपाटन महाविद्यालय से 2 छात्राएं ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक श्रद्धा चतुर्वेदी, एक और छात्रा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टेट लेवल में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस का नाम ऊंचा कर चुकी है। इसके साथ ही मेरी एक सहपाठी थी, सतना में पढ़ती थी, अर्चना कुशवाहा मैम जानती होंगी, मैम की बहुत बड़ी स्टूडेंट रही है वो, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया है। तो हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एनएसएस के क्षेत्र में बहुत अच्छा और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और जिनको लोग उनके इसी काम से जानते हैं। इसी के साथ मैं इस मंच पर
मार्गदर्शन करेंगे और यहाँ पर आके आदरणीय श्री राम शुक्ला सर। मैं सोच रहा हूं कि अपनी बात को मैं प्रारंभ कहां से करूं, क्योंकि जब कुछ अच्छा बोलना होता है और बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं तो उनका प्रारंभ कहां से किया जाए ये थोड़ा संशय की स्थिति रहती है। तो क्यों ना हम जय हिंद के उद्घोष से अपनी बात को रखें। तो एक बार मेरे साथ बोलिए जय हिंद। थोड़ा यार जोश कम है, एनएसएस वालों में होना चाहिए, और थोड़ी तेज से एक बार और बोलिए जय हिंद। एक बार और। तो राष्ट्रीय सेवा योजना, देखिए ये 3 शब्दों से बना हुआ है, राष्ट्रीय है, सेवा है और योजना है। यानी देश लेवल पर सेवा के भाव से कार्य करना, ये एक स्वयं सेवक का दायित्व है। अभी आप भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आप में कुछ करने का मादा है तो आप इस भीड़ से एक आम व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना वह मंच है जो आपको पथ से राजपथ तक ले जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना वह मंच है जो आपको राष्ट्रपति के साथ चाय पीने का भी अवसर दे सकता है, लेकिन आपके अंदर वह काम करने का जुनून होना चाहिए। आप लोगों ने शायद पाठ पढ़ा होगा, हिंदी का विद्यार्थी हूं तो हिंदी वाली बातें कहीं कहीं आ जाती हैं। हार की जीत सुदर्शन की एक कहानी थी बाबा भारती की, है ना, कि किसान को जो आनंद लहलहाते हुए खेत देखने में आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखने से प्राप्त होता था। तो मुझे वही आनंद एनएसएस करने में प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिए। इसमें अगर आपने अपने अंदर के शर्म को छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको खास बनना है तो कुछ खास दिखना पड़ेगा। आप वर्कर नहीं है, ये मत सोचिए कि आप वर्कर हैं, आप एक लीडर हैं। आप अपने गांव पर अगर कोई योजना चालू कर रहे हैं तो आप लीड कर रहे हैं। अगर आज आपने एक पॉलीथीन उठाई है कहीं की, तो यानी आप लोगों को उस बारे में जागृत कर रहे हैं कि ये पॉलीथीन डस्टबिन में होनी चाहिए, ना कि रोड में। तो यानी आपके पास बहुत अवसर है। मुझे ये लगता है, जहां तक मैं जानता हूं अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं है, पर राष्ट्रीय सेवा योजना पर यहां इस मंच पर या इस महाविद्यालय पर पहली बार चर्चा हो रही है। बच्चे आजकल देना कम लेना ज्यादा जानते हैं, है ना। तो हम राष्ट्रीय सेवा योजना करें क्यों, एनएसएस करें क्यों? एनएसएस आपको वो मंच देता है जहां से आप में बोलने की कला विकसित होती है, बात करने की कला विकसित होती है। यानी एनएसएस शिक्षा के माध्यम से सामुदायिक विकास है, व्यक्तित्व विकास है। किसी महापुरुष ने कहा है कि एकांत में चरित्र और चौराहे में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो एनएसएस वह मंच है, वह चौराहा है जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंप्रूव कर सकता है। कभी हम भी नहीं बोल पाते थे, आज बोल रहे हैं। एक वक्त तब आएगा जब आप बोलेंगे, क्योंकि पीछे से बैठ के ताली बजाना जितना आसान होता है, मंच पर खड़े होना उससे कहीं ज्यादा कठिन होता है। एनएसएस में विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन होता है। अगर मैं क्रमबद्ध रूप से चलूं तो मैं आपको बताऊंगा कि 7 दिवसीय एक कैंप का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर होता है, जो हम किसी भी गांव पर जाकर लगा सकते हैं। इन 7 दिवसों में आप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके बाद अगला स्तर होता है जो यूनिट कैंप किया रहता है, इकाई शिविर किया रहता है। वह जिला स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसी तरह के कैंपों का आयोजन किया जाता है। इसके आगे आप और बढ़ेंगे तो आप प्रदेश लेवल पर जाएंगे, जहां पर राज्य
नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जहां पर मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र और छात्राएं उपस्थित होते हैं। आपके पास अवसर रहता है कि रीवा का लड़का बालाघाट की पीढ़िया से जाके मिल सकता है। क्यों मिलने का मतलब समझिए, भाषाओं का, संस्कृत का आदान प्रदान होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, बातचीत, इसका आदान प्रदान होता है। उत्तर का दक्षिण से, दक्षिण का पूर्व से और पूर्व का पश्चिम से, सभी से मिलन होता है। मैं विगत फरवरी में यानी 2023 में NIC यानी राष्ट्रीय एकता शिविर गुजरात में गया था और वहां पर 10 राज्यों के विद्यार्थी आए हुए थे। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। अब सोचिए, हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं। यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तब आपको लगेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितना कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके पास किताबों का भंडार है, ज्ञान देकर छात्रों का दिया आभार। सब निश्चित रूप से करेंगे हम सकारात्मक सुधार। इसी वाणी के साथ व्यक्त करने आई हूँ आपका आभार। मैं आपका आभार इस मंच से किस तरह व्यक्त करूँ कि आपने हमारे छात्र छात्राओं को इस तरह का मार्गदर्शन दिया। सर ने एक बात कही, यदि छात्र छात्राओं में 10 बच्चे भी एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी मेहनत साकार होगी। सर, मैं आपसे इस मंच से वादा करती हूँ कि हमारे महाविद्यालय से 10 नहीं, कम से कम 200 यूनिट की इकाई है, तो उसमें से पूरी की पूरी छात्र आपको एक्टिव रूप से दिखाई देंगे। इसी के साथ में एक हमारे महाविद्यालय की NSS की छात्रा है राशि चतुर्वेदी, उसको इस मंच में आमंत्रित करूंगी कि वो आकर अपने विचार। Good morning all of you, respected director sir, respected ma'am and my all dear friends. First to all introduce myself, my name is Rashi Chaturvedi from CA second year. Friends, short speech on NSS Day. Today we gather to celebrate NSS Day, a day of immense pride and joy. NSS or the National Service Scheme play a vital role in our society. It's all about servicing others, helping those in need and making our world a better place. NSS Day isn't just a day, it is a symbol of our commitment to these noble goals. So thank you. मैम को मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि वो NSS के बारे में कुछ बोले। मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही? सम्मानित इस महाविद्यालय का डायरेक्टर नीलेश सर, मेरे छोटे भाई हिंदी के प्राध्यापक, NSS के कार्यक्रम अधिकारी शुक्ला जी, शिवानी जो मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको आज यहाँ बोलते हुए देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वास्तव में NSS हमें एक मंच देता है। तो NSS वाले हैं ना, आज से तुम लोग एक संकल्प करोगे, जब भी आपकी अटेंडेंस होती होगी तो एस मैम यस सर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? जय हिंद। मेरे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट है वो NSS में है या नहीं है इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन हम जब अटेंडेंस लेते हैं तो बच्चे से यही बोलते हैं कि सबसे पहले बोलो जय हिंद, क्योंकि हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट पे अपनी लाइफ को खत्म कर देते। सुबह गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड और गुड नाइट, जिसके कारण हम संस्कार विहीन होते जा रहे कि नहीं? अंग्रेजी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। राष्ट्रीय सेवा योजना हमें जब जय हिंद कहता है तो हिंद यानी क्या होता है? हिंदुस्तान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? और हम सब कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। हमारा रंग भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है,
अब आप देखिएगा, गवर्नमेंट अमर पाटन कॉलेज की यूनिफॉर्म अलग है, आपकी अलग है। लेकिन जब किसी शिविर में जाएंगे, जब आप शिवरार्थी हो जाएंगे, तो आपका परिचय यूनिक कॉलेज से नहीं होगा, आपका परिचय गवर्नमेंट कॉलेज अमर पाटन से नहीं होगा। आप वहां सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक रहेंगे। और पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ते तो सभी लोग पढ़ते कि नहीं? हमें किताब के कीड़े के साथ साथ एक अपनी पहचान बनाना है, और वो पहचान किससे बनती है? राष्ट्रीय सेवा योजना से। पहले मुझे बोलने में बहुत वो लगता था, अब चाहे मुझे मुख्यमंत्री आ जाए, तुरंत पकड़ के मैं अपने कॉलेज में प्लांटेशन करवा लेती। सर, हमारे कॉलेज वाले भी बोलते कि मुख्यमंत्री जी ने लगाया, एक प्रतिमा बागरी राज मंत्री ने लगाया, एक कलेक्टर ने लगाया। रियलिटी में हम लोगों ने वहाँ एक अंकुर वाटिका बनाई है, जिसमें एक प्लांट लगा था, कलेक्टर साहब ने लगाया था, वो स्टेट में फर्स्ट आया था। कल कलेक्टर सर मेरे कॉलेज में आए थे, वो पेड़ इतना बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज को लगाते हैं वो उसको जीवित रखना है। इतने सारे बच्चे हैं, अभी आपने देखा कि पीआरटी में 4 गर्ल्स का चयन हुआ था, वो गई थी। यदि आप लोगों का भी इस बार यूनिट कैंप लग जाएगा, और मुझे विश्वास है नीले सर पे और उनके प्रोग्राम ऑफिसर पे जो कार्य कर रहे हैं, इस बार उनका कैंप जरूर लगेगा। तो अगले वर्ष आप लोग डिस्ट्रिक्ट कैंप के लिए और स्टेट कैंप के लिए तैयार हो जाइएगा। तो राष्ट्रीय सेवा योजना, विवेकानंद के पद चिन्हों पे हम चलते हैं, और जिनके अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना आ जाती है, वो ना तो खाते हैं, ना पीते हैं, और ना सोते हैं। कर क्या करना है, बस इसी बात की चिंता रहती है। जैसे हमारे कॉलेज के लोग कहते हैं, आप क्या खाती हो? हमने कहा मुझे ना तो खाने का समय रहता है और ना बनाने का समय रहता है। जो रहता है अतुल आ जाता है तो कहते हैं तो बताओ क्या बना, तो बना के वो खा लेते, नहीं तो दिन भर हमारा इसी तरह से निकल जाता है। ये कहाँ से हमें प्रेरणा मिली? राष्ट्रीय सेवा योजना से। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि बीमार हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना आपको बीमार नहीं करेगी। जिस दिन आप लोग ठान लोगे ना, अगले टाइम में आएंगे तो हमें महाविद्यालय का प्रांगण हरा भरा दिखना चाहिए। एक छात्र एक वृक्ष योजना, उसके अंतर्गत आपको मुख्यमंत्री द्वारा एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। भारत के साथ साथ सबसे पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम की भावना होना चाहिए कि नहीं? जब हम स्वच्छ और साफ रहेंगे, हमारे महाविद्यालय के प्रांगण को स्वच्छ और साफ रखेंगे, तब तो हम बाहर निकल के स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसी तरह मतदाता जागरूकता अभियान, सब लोगों की वोटर आईडी बनी है क्या? जो 18 वर्ष के हो गए हैं, आपके आसपास के एक कैंप डाउन है, आपके यहाँ से 2 लोगों को कैंपस एम्बेसडर भी बना दिया जाएगा, तो वो इस कार्य को करेंगे। इस तरह राष्ट्रीय सेवा योजना हमें एक पहचान देता है। अतुल अभी एडवेंचर कैंप करके गए, मेरे एनएसएस के वो वॉलेंटियर है, बहुत एक्टिव है, हर समय मेरे साथ मतलब सहयोग करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय, जितना एनसीसी को हमारा जिला प्रशासन नहीं जानता है, उतना हमारा जिला प्रशासन एनएसएस को जानता है, राष्ट्रीय सेवा योजना को। आप देखिएगा कि कल परसों कलेक्टर साहब से बात की, चित्रकूट की एक यात्रा निकली है ग्रामोदय विश्वविद्यालय से, सतना से मैहर से कटनी। कलेक्टर साहब के पास इतना समय नहीं रहता, लेकिन 1 घंटे का समय दिया और उन बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए। तो आप लोगों को भी मिलेंगे यदि आप मतदाता जागरूकता किसी भी गतिविधि में कार्य करते हो। शिविर लगाएंगे, शिविर में आप लोग जाएंगे तो आपको महाविद्यालय की तरफ से 7 दिवसीय शिविर का एक प्रमाण पत्र मिलेगा। मेरे जाते जाते लोगों को क्लिपिंग तो आ जाए, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बच्चों का, क्योंकि बच्चों का सुनने में मन बहुत कम रहता है। जबरदस्ती जैसे बिठा दिया जाता है, जो मन से काम करते, जैसे कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे एक जानकारी शुक्ला सर के बारे में प्राप्त हुई है कि सर अपने वित्त क्षेत्र के जाने माने हिंदी साहित्य के लेखक हैं। सर ने बहुत बड़ी कोई एक किताब भी लिखी है, यदि मैं गलत
क्षेत्र में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। इसके लिए अपने छात्रों से अभिनंदन करवाती हूँ। हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की जो ध्वनि होती है जो क्लैपिंग होती है, तालियां जो अलग अलग स्टेप पे बजाई जाती हैं। जैसे आप अगर स्टेट कैंप जाएंगे या फिर पीआरडी कैंप जाएंगे या फिर कोई अदर यानी कि नेशनल लेवल का कैंप जाएंगे तो वहाँ पास हर प्रकार की ताली बजाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो आपकी नॉर्मल ताली होती है यानी कि जो आप कॉलेज में या फिर जिला स्तर पे बजा सकते हैं तो एनएसएस की होती है, उसमें 9 स्टेप होते हैं, 9 बार बजाने पड़ते हैं। तो यानी कि 6 बार फास्ट, 3 बार स्लो करनी पड़ती है। जैसे मैं देखता जाऊंगा, आप देखते जाइए, मैं बजाऊंगा, ठीक है। इसी कड़ी में मैं आपका इस मंच से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे यूनिक परिवार का ये सौभाग्य की बात है कि आपको सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और आपका मार्गदर्शन मिला, और ऐसे ही मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो हम अपने इस कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को और एनएसएस के कार्यक्रम को आयोजित करवाएंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आएंगी तो आप यहाँ के छात्रों से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के छात्र कितने एक्टिव हैं, और यहाँ हमारे छात्र जो हैं तो इनको एक सुनहरा अवसर एनएसएस दिया है कि वो अपने अंदर की हुनर और प्रतिभा को दिखाएंगे। इसके साथ ही मैं महाविद्यालय के डायरेक्टर सर को इस मंच में आमंत्रित करती हूँ कि सर आकर बच्चों का मार्गदर्शन करें। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो आज इस कॉमेडी में बैठे हैं आप लोग जिस प्रोग्राम के लिए, इसके सूत्रधार हमारी मैम ही है। मैम ने इतना विश्वास किया था मेरे ऊपर कि सर आपको इवेंट शुरू भी करनी है एनी हाउ, मैं आप में पूरा विश्वास करती हूँ। तो मैं उससे अपने निवेदन किया था कि मैम मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैडम के विश्वास को बनाए रखने के लिए कौन विश्वास बना पाएगा? किसके कारण में बना पाऊंगा विश्वास? तो कृपया आप लोग देंगे ना साथ मेरा? मैं आप लोगों के विश्वास से मैम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एनएसएस की यूनिट को अच्छे तरीके से संचालित करवाऊंगा, लेकिन आपका पूरा साथ मिलना चाहिए। एनएसएस एक ऐसी यूनिट है कि आपके जिंदगी को कैसे जीना है वो भी सिखाती है, लेकिन आप जब अपने लिए चाहेंगे कि हम अच्छा बनना चाहेंगे तभी बन पाएंगे, किसी कहने से नहीं बन पाएंगे। जो आदमी चाहता है वही आदमी कर पाता है, अगर नहीं चाहे, जहां चाहे नहीं वहां राय नहीं। तो जब भी मैम का निर्देश है कैंप लगाने का, तो कैंप के लिए मैं उन्हीं बच्चों का चयन कर पाऊंगा जो अनुशासन बनाए रखे, चाहे गर्ल्स हो चाहे फीमेल हो। और आपको आज मेरी खुशी है कि आप लोग बिल्कुल अनुशासित हैं। मेरे गेस्ट हैं वो भी आपको सराहेंगे, वो भी आपका नाम करेंगे कि आईनी कॉलेज में गए तो बच्चे अनुशासित थे। तो हमेशा आपको अनुशासन बना के रखना है, किसी के सामने भी, कहीं भी, घर में, मोहल्ले में, परिवार में, सब जगह अनुशासित रहेंगे, तभी आप आगे जाकर बढ़ पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे। तो मैम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैम का मेरे को प्रांगण में आह्वान हुआ, उसके लिए मैं आभारी हूँ, बंदा अभिनंदन करता हूँ। श्रीकांत सर जो हमारे लोकल मानसक हैं उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। इसके साथ ही मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे सर का तुम्हारे लिए देंगे, ठीक है।